तो सोचिए क्या होता है जब कोई प्यारा सा सबका पसंदीदा कैरेक्टर एक क्लासिक दुख भरी कहानी को बदलने की ठान ले। आज हम यही देखने वाले हैं कि कैसे डोरेमोन ने अपने गैजेट से द लिटिल मरमेड का अंत बदलने की कोशिश की और इस कोशिश में उसे सीखने को क्या मिला। चलिए देखते हैं। पूरी कहानी की शुरुआत होती है इसी एक मासूम से सवाल से। द लिटिल मरमेड का दुख भरा अंत सुनकर एक बच्ची की आंखों में आंसू आ जाते हैं और बस यहीं से डोरेमोन का एक नया मिशन शुरू हो जाता है। और ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। अगर कोई कहानी आपको रुला दे तो क्या उसे बदल देना सही है? डोरेमोन अपने गैजेट से इसी सवाल का जवाब देने की कोशिश करता है। तो मामला कुछ यूं शुरू हुआ कि डोरेमोन अपने एक दोस्त की छोटी बहन को द लिटिल मरमेड की कहानी सुना रहा था। उसे लगा कि ये एक बहुत अच्छा आइडिया है, पर कहानी का जो अंत था उसने सारा खेल बिगाड़ दिया। कहानी के यही दुख भरे हिस्से उस छोटी बच्ची के रोने की वजह बने। सोचिए जरा, जलपरी का इतना बड़ा त्याग, राजकुमार का उसे पहचान ना पाना और आखिर में उसका फिर से अकेला रह जाना। ये सब सुनकर तो कोई भी दुखी हो जाएगा। और हुआ भी वही। इसका नतीजा ये निकला कि उस लड़की की माँ ने कहानी के दुख के लिए सीधा सीधा डोरेमोन को ही दोषी ठहरा दिया। अब डोरेमोन के लिए ये सिर्फ एक कहानी नहीं रही, बल्कि अपनी इज्जत का सवाल बन गई थी। और यहाँ से कहानी में एक बहुत ही मज़ेदार मोड़ आता है। डोरेमोन ने फैसला किया कि वो सिर्फ बच्ची को बहलाएगा नहीं, बल्कि वो सीधे कहानी की किताब के अंदर जाकर उसे अंदर से ही बदल देगा। इस मिशन के लिए उसका सबसे बड़ा हथियार था स्टोरी शूज। ये कोई आम जूते नहीं थे। इन्हें पहनकर कोई भी किसी भी कहानी का हिस्सा बन सकता था। और बस इन जूतों को पहनते ही डोरेमोन पहुंच गया उस परी कथा की दुनिया में। उसने देखा कि कहानी बिल्कुल वैसी ही चल रही थी जैसी उसने पढ़ी थी। अब वो बस सही मौके का इंतजार कर रहा था। डोरेमोन का पहला पड़ाव था समुद्री चुड़ैल की गुफा। हाँ, ये वही जगह थी जहां जलपरी अपने पैरों के लिए वो भयानक सौदा करने वाली थी। डोरेमोन का मिशन यहीं से शुरू होना था। यहाँ डोरेमोन ने कहानी में सबसे बड़ा बदलाव किया। उसने जलपरी के इतने बड़े त्याग को एक बहुत ही मामूली सौदे में बदल दिया। मतलब अब जलपरी को अपनी आवाज खोने की कोई जरूरत नहीं थी। लेकिन सवाल ये था कि चुड़ैल इतनी आसानी से कैसे मानती? यहीं पर डोरेमोन का दूसरा गैजेट काम आया, वाटरिंग मशीन। इसके इस्तेमाल से चुड़ैल ना चाहते हुए भी इस सस्ते सौदे के लिए हाँ कहने पर मजबूर हो गए। इस सौदे के बाद का ये सीन बड़ा मजेदार है। ये दिखाता है कि कैसे परी कथा की दुनिया और डोरेमोन की फ्यूचर की टेक्नोलॉजी में कोई मेल ही नहीं था। जलपरी के लिए तो वो एक ब्लू ऑक्टोपस था। डोरेमोन को लगा कि बस काम हो गया, उसने सब कुछ ठीक कर दिया है। जलपरी के पास अब पैर भी थे और उसकी प्यारी आवाज भी। लेकिन कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट अभी बाकी था। एक पल के लिए सोचकर देखिए, क्या सिर्फ कहानी के अंदर की घटनाओं को बदल देने से किताब में छपी हुई कहानी भी बदल जाती है? क्या ये इतना आसान है? और यही वो पल था जब डोरेमोन का दिल टूट गया। जैसे ही उसने असली किताब को दोबारा पढ़ा तो पाया कि अंत अभी भी वही दुखद था। जलपरी अब भी समुद्र में वापस जा रही थी, उसकी सारी मेहनत बेकार। असल में डोरेमोन की योजना में यही सबसे बड़ी कमी थी। उसे लगा कि कहानी की दुनिया को बदलने से कागज पर छपे शब्द भी बदल जाएंगे, पर ऐसा नहीं हुआ। ये दोनों दो अलग अलग चीजें थीं। लेकिन डोरेमोन हार मानने वालों में से नहीं था। उसने एक आखिरी हताश करने वाला फैसला किया। वो वापस किताब के अंदर गया, इस बार राजकुमार को जबरदस्ती सच्चाई बताने के लिए। इस बार उसका प्लान पहले से कहीं ज्यादा सीधा और कहीं ज्यादा हंगामेदार था। उसने सोचा कि अगर वो सीधे राजकुमार को सच बता देगा तो सब ठीक हो जाएगा। पर क्या ऐसा हुआ? उसका प्लान बुरी तरह से फेल हो गया। सच्चाई बताने की उसकी कोशिश ने सिर्फ कंफ्यूजन और हंगामा पैदा किया और बेचारे डोरेमोन को तो एक अजीब नीला भालू समझकर महल से भगाने की नौबत आ गई। और अंत में इस सीधे टकराव का नतीजा पूरी तरह से विफलता ही था। ना तो राजकुमार ने सच माना और ना ही जलपरी अपनी बात कह पाई। सब कुछ गड़बड़ हो गया। और ये थे जलपरी के आखिरी शब्द। डोरेमोन की इतनी कोशिशों के बावजूद वो अपनी किस्मत को स्वीकार कर लेती है। शायद वो समझ गई थी कि कुछ चीजें बदलने के लिए नहीं होती। और इस तरह कहानी वहीं आकर खत्म होती है जहां से शुरू हुई थी। डोरेमोन की सारी मेहनत पानी में चली गई और उसकी जो मूल समस्या थी,
डांट पड़ने का डर, वो अब भी वैसी की वैसी ही थी। तो ये पूरी कहानी हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर छोड़ जाती है। क्या हर कहानी का अंत सुखद होना ही चाहिए, या फिर कुछ कहानियों की खूबसूरती उनके दुख में ही छिपी होती है? इस बारे में ज़रूर सोचिएगा।